नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरु जी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए इस चैनल पर राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो क्लास है वो आपकी आ रही है, जो कि सभी जो आपके नवीन जिला है उस नवीन जिलों के हिसाब से आपके आ रही है। इसमें हर नवीन जिलों के हिसाब से जो अपडेट है वो भी आपके इस आपके जो क्लास है उसमें दी जा रही है। और इसमें हमने राजस्थान के भूगोल है उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक है वो आपके कवर कर लिए थे। साथ ही वर्तमान में आपके जो टॉपिक है वो आपके विभिन्न क्षेत्रों के जो उपनाम है उससे संबंधित आपका टॉपिक है वो चल रहा था। तो इस टॉपिक से संबंधित हमने पिछली 2 क्लासें हैं वो आपके लिए डाल दी थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लासों को भी जरूर देखिएगा। बाद में इस क्लास को देखिएगा तो आपको जो पूरा टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और साथ ही आप इस पूरे टॉपिक को या फिर जो इस चैनल पर जो भी क्लास आ रही है उन सभी को अगर आप अपने कॉपी में नोट्स बनाकर लिखेंगे, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको सीधा अगर बोल के लिखवा सकता हूँ, लेकिन लिखवाने में आपके सबसे अधिक जो टाइम है वो वेस्ट होगा, क्योंकि मैं बोलूँ फिर लिखूँ और फिर आप लिखोगे। उससे बढ़िया यह है कि अगर सीधा लिखा हुआ हो तो आपको समझने में भी आसानी होगी, साथ ही जो चीज आपके आंखों के सामने होगी वो आपको जल्दी से याद भी हो जाएगी। और साथ ही आप क्लास देते हैं अपने अपने नोट्स वो भी बना पाओगे। और किसी नोट्स बनाओगे और बार बार जब उसको रिवाइज करोगे तो आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। तो आप क्लास देखने के साथ साथ अपने नोट्स भी जरूर बनाएंगे ताकि आपको बार बार उसे रिवाइज कर सके और आपको ये अच्छी तरह से याद हो सके। आज की जो विभिन्न क्षेत्रों के आपके जो उपनाम है उससे संबंधित आपकी जो तीसरी क्लास है वो आपके रहने वाली है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस टॉपिक से हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है वो इसमें जो पहला आपके जिला है वो आपके है धौलपुर। धौलपुर को आपके जो प्राचीन नाम है इसका प्राचीन नाम आपको कोठी देखने को मिलता है, यानी जो धौलपुर है इसका जो प्राचीन नाम है वो आपके है कोठी है। साथ ही इस धौलपुर है, इस धौलपुर को आपके राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान का जो पूर्वी प्रवेश द्वार है वो आपको कहते हैं आपके धौलपुर को कहते हैं, जबकि राजस्थान का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वो कहा जाता है आपके भरतपुर को। थोड़ा आपके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पूर्वी शब्द वो आ रहा है, तो अगर पूर्वी शब्द आए तो आपको उत्तर करना है धौलपुर। लेकिन जब पूर्वी शब्द में न दिया हो और केवल इतना दिया होगा कि राजस्थान का प्रवेश द्वार, तो इतना आने से आपका उत्तर हो जाएगा आपके जो भरतपुर है वो आपके हो जाएगा उत्तर। तो थोड़ा शब्दों पर आपको ध्यान दीजिएगा कि कौन सा शब्द पूछा जा रहा है। साथ ही इस धौलपुर क्षेत्र इसको कहते हैं आपके रेड डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी शब्द आप थोड़ा धौलपुर के बारे में याद रखिएगा। साथ ही धौलपुर में कुछ स्थान जो स्पेशल किसी नाम से जाने जाते हैं, जैसे आपके मचकुंड है, इस मचकुंड को आपके तीर्थों का इसे आपके तीर्थों का भांजा के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको दोनों बताए थे, तीर्थों का मामा भी बताया था, तीर्थों की नानी भी बताई थी और तीर्थों का भांजा भी बताया था। तीर्थों का जो मामा है वो तो आपकी पुष्कर हो जाएगा, तीर्थों के नानी वो आपके देवयानी जो सांबरवा क्षेत्र है वो हो जाएगा, जबकि तीर्थों का जो भांजा है वो आपके मचकुंड है वो कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें इसे डांग का राजा भी कहते हैं। जो धौलपुर क्षेत्र है इस धौलपुर को आपके डांग का राजा भी कहते हैं। डांग मतलब आपके जो बीड़ क्षेत्र होता है उस बीड़ क्षेत्र को आपके डांग कहते हैं, और डांग का राजा है वो आपके कहते हैं धौलपुर को कहते हैं। तो राजा है तो रानी भी होगी, तो डांग की जो रानी है वो कहते हैं आपके करौली क्षेत्र को, जिसे कहते हैं आपके करौली है। इस करौली वाले क्षेत्र को डांग की रानी के नाम से जाना जाता है, जबकि डांग का राजा पूछा जाए तो आपके उत्तर हो जाएगा धौलपुर। ठीक है, अगले जिले की बात की जाए, अगला जिला हमारे पास हो जाएगा आपके बूंदी जिला। इस बूंदी जिले को आपके कहते हैं बावड़ियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का जो बावड़ियों का शहर के नाम से भी आपको बूंदी को जाना जाता है। साथ ही इसे राजस्थान की जो काशी है उसके नाम से भी आपको जो बूंदी है वो आपके जाना जाता है। मैंने काशी संबंधी आपको बातें बताई कि काशी में बहुत सारे आपके उप काशी है और आपकी छोटी काशी है, राजस्थान की काशी है। तो काशी भाई जो शब्दावली है उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो राजस्थान की जो काशी है वो आपके बूंदी को कहते हैं। साथ ही इसे वृंदावती के नाम से भी आपके जो बूंदी उसको जाना जाता है, और इसे साथ ही इसे फर्रुखाबाद है उसके नाम से भी आपके बूंदी को ही जाना जाता है। बूंदी में ही आपके एक स्थान है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। आपका जो बूंदी है उस बूंदी जिले में आपको एक अभ्यारण्य देखने को मिलता है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। इस रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को आपके जो सांपों की जो शरण स्थली है, साथ ही रणथंभौर के जो बाघ है उनका जच्चागढ़ के नाम से भी आपके जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है उसको कहते हैं। अगर इसको याद करेगा एक तरीका तो इसके नाम में क्या है विष, और विष किसमें होता है आपके, विष का मतलब होता है आपके जहर, और जहर किसमें देखने को मिलेगा आपको
और सांप में देखने को मिलेगा। इसका जो विषधारी अभ्यारण्य है, इसे आपके सांपों की जो शरण स्थली है उसके नाम से भी जाना जाता है। साथ ही रणथंभौर के जो बाघ है उनका जच्चा घर यानी डिलीवरी पॉइंट, या फिर आपको कहते हैं आपके रणथंभौर के जो बाघों का जच्चा घर है वो आपके कहते हैं आपके रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को कहते हैं। अगले जिले की बात करूं तो अगला जिला हमारे पास हो जाएगा कोटा। कोटा जिसे राजस्थान की जो शिक्षा नगरी है, राजस्थान का जो कानपुर है, नए दौर का नालंदा है, उसके नाम से आपके जाना जाता है। तो कोटा के बारे में पढ़ेंगे तो कोटा है इसको आपके राजस्थान का जो कानपुर है, राजस्थान का जो कानपुर है उसके नाम से भी जाना जाता है। साथ ही शिक्षा के कारण कोटा में शिक्षा नगरी है उसके नाम से भी आपके कोटा को जाना जाता है। कोटा को आपकी औद्योगिक नगरी है उसके नाम से भी जाना जाता है। साथ ही कोटा को शिक्षा के कारण नए दौर का नालंदा वो भी कहा जाता है। साथ ही इसे कोटा में आपको पता है कि कोटा में भी कोटा से मिलती हुई आपकी चंबल नदी है वो बहती है, तो आपकी चंबल नदी के कारण इसे चंबल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। घड़ियालों की जो शरण स्थली है वो आपके चंबल नदी को कहते हैं, जो इसमें सबसे अधिक जो पेड़ है वो पाया जाता है। तो इसी कारण जो चंबल नदी है, चंबल नदी के कारण ही इस कोटा को चंबल नगरी के नाम से जाना जाता है। कोटा में ही आपके एक स्थान है, एक ऐसा कर सकता हो कि एक महल है, अबली मेढ़ी का महल। कोटा में है आपके अबली मेढ़ी का महल है। इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल जिसे कहते हैं राजस्थान का दूसरा ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल की बात की जाए तो आपके अबली मेढ़ी का महल है जो कि आपके कोटा में स्थित है। वही तो राजस्थान का जो ताजमहल की बात की जाए तो ये तो आपके दूसरा ताजमहल कहा जाता है, जबकि राजस्थान का जो ताजमहल है वो कहते हैं आपके जसवंतरा जोधपुर, जो जसवंतरा जोधपुर में स्थित है उसे राजस्थान का जो ताजमहल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि राजस्थान का दूसरा ताजमहल आपके जो अबली मेढ़ी है उसका महल आपके कहते हैं। अगला जिला हमारे पास है झालावाड़ जिसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक जो वर्षा वो आपके झालावाड़ में देखने को मिलेगी। राजस्थान का जो मानसून का प्रवेश द्वार है वो झालावाड़ को भी कहते हैं, वैसे बांसवाड़ा भी कहते हैं और आपके झालावाड़ को भी कहते हैं। ठीक है, तो झालावाड़ इसे राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। आपके जो संतरों के कारण आपके राजस्थान का नागपुर है वो भी कहते हैं। साथ ही इस झालावाड़ है उस झालावाड़ को आपके खींचीवाड़ा क्या कहते हैं, आपके खींचीवाड़ा है उसके नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस क्षेत्र को आपके वज्रनगर है, उस वज्रनगर के नाम से भी आपके जो झालावाड़ है उसको ही कहा जाता है। झालावाड़ के जो 4 जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस 4 जिलों को आपके हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। तो हाड़ौती में भी आपके ये शामिल है जो कि मध्य प्रदेश से सर्वाधिक जो आपके अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जो जिला है वो आपके झालावाड़ है। ठीक है, झालावाड़ के बारे में भी आप ये बातें याद रखिएगा। साथ ही झालावाड़ में एक स्थान है आपके झालावाड़, आपके झालापाटन, झालावाड़ में स्थान है आपके झालापाटन। इसे सिटी ऑफ बेल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, सिटी ऑफ बेल्स के नाम से आपके झालापाटन को क्या कहा जाता है, यानी घंटियों का शहर है वो आपके झालापाटन को कहा जाता है। और झालापाटन है वो आपके झालावाड़ में आपको देखने को मिलेगा। अगला जिला हमारे पास है बारा। इस बारा को आपके जो बरा नगरी है, बारा को आपके जो बरा नगरी है उसके नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे हाड़ौती का जो पूर्वी द्वार आपके जो बारा जिला है, इसे हाड़ौती का जो पूर्वी द्वार है उसके नाम से भी जाना जाता है। और मैंने बताया कि जो हाड़ौती है उसमें कुल मिला के आपके जो 4 जिले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एक इसमें है कोटा, एक है आपके बूंदी, एक है बारा और एक है आपके झालावाड़। तो कुल मिला के जो एक 4 जिले वो 4 जिले मिलकर जो स्थान है उस स्थान को हाड़ौती कहते हैं। वैसे हाड़ौती का जो पूर्वी द्वार है वो आपके 12 जिला को आपके कहते हैं। साथ ही 12 जिला को आपके जो इसमें जो उपनाम है वो आपके काली हांडी है वो भी आपके जो 12 जिले से ही आपके संबंधित है। अगले जिले की बात करूं तो अगला है आपके जोधपुर। जोधपुर को आपके जो सूर्य नगरी या सन सिटी है उसके नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस जोधपुर को आपके जो ब्लू सिटी है या फिर कहोगे किलों का जो शहर है उसके नाम से भी आपको जोधपुर है उसको ही जाना जाता है। साथ ही जो मरुस्थल की बात की जाए या फिर मारवाड़ की बात की जाए तो उसके जो प्रवेश द्वार है वो आपके जोधपुर कहते हैं। और जोधपुर का जो आसपास क्षेत्र है इसी क्षेत्रों को आपके मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साथ ही इस जोधपुर को आपके जोधाना, जो कि जोधपुर के जो किला है उस किले के कारण से जोधाना के नाम से या फिर राव जोधा जी का फलसा के नाम से भी आपके जोधपुर को कहा जाता है। और एक पर्टिकुलर स्थान की बात करूं जोधपुर का दुर्ग है जो कि आपकी चेड़ाटोप पहाड़ी पर स्थित है
इस दुर्ग को आपके राव जोगा का फलसा के नाम से जाना जाता है। साथ ही जोधपुर में आपका एक स्थान है मंडोर, जिसका प्राचीन नाम है वो आपके मंडवीपुर मिलता है। मंडोर का जो प्राचीन नाम है वो आपके मंडवीपुर है। और इस मंडोर में है आपके जो रावण है, उस रावण का जो ससुराल है वो आपके मंडोर आपके है। साथ ही कहते हैं कि क्योंकि जो मंदोदरी थी, रावण की जो पत्नी, वो आपके मंडोर की ही थी और इसी के कारण इसका नाम भी आपके मंडोर है वो पड़ा। ठीक है। साथ ही जोधपुर में आपके एक स्थान है जसवंतगढ़। जसवंतगढ़ को आपके एक महल नुमा स्थान है और इस स्थान को राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। मैंने पीछे आपको जो अबरी मिनी का महल बताया था, राजस्थान का दूसरा महल, ठीक उसी प्रकार से राजस्थान का जो दूसरा ताजमहल की बात की जाए तो अबरी मिनी का महल है। वही अगर राजस्थान का ताजमहल की बात की जाए तो वो आपके जसवंतगढ़ जोधपुर हो जाएगा। ठीक है। तो आपके जसवंतगढ़ जोधपुर है, इसे कहते हैं राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल के नाम से भी आपके जसवंतगढ़ को आपके जाना जाता है। जबकि राजस्थान का दूसरा ताजमहल की बात की जाए तो अबरी मिनी का महल है। ठीक है। जोधपुर में एक और स्थान है आपके ओरसिया, जिसे उपकेश पाटन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही राजस्थान का जो कोणार्क के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क मंदिर आपके सूर्य मंदिर है। ठीक उसी प्रकार से ओरसिया में भी आपके बहुत सारे जो मंदिर देखने को मिलता है। इस कारण से राजस्थान का जो कोणार्क के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही एक नाम और मिलता है, इसे राजस्थान का जो भुवनेश्वर है, इसे राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से भी आपके जो जोधपुर का जो ओरसिया है उसको जाना जाता है। तो आपके ओरसिया उसको उपकेश पाटन, आपके राजस्थान का जो कोणार्क और आपके राजस्थान का जो भुवनेश्वर है वो सभी आपके ओरसिया को कहा जाता है। नेक्स्ट बात यह आपकी पाली जिले की बात की जाए तो पाली जिला है, उसका जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम आपके वल्ली का, आपके जो पल्ली का या फिर जो पालानगर है वो आपके जो पाली का जो उपनाम है वो आपको देखने को मिलता है। साथ ही पाली में स्थान है आपके फाल, जिसे आपके गेटवे ऑफ गोडवाल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ गोडवाल, यानी गोडवाल का जो प्रवेश द्वार है वो आपके फालना को कहते हैं। साथ ही फालना की जो छतरी है, जो बारिश वाली जो छतरी है वो आपके जो फालना की छतरी है वो आपके बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। तो सबसे अधिक जो आपकी जो प्रसिद्ध छतरियां वो भी आपके जो फालना में निर्माण की जाती है और गेटवे ऑफ गोडवाल है वो भी आपके फालना को ही कहते हैं। अगला जिला है आपके नागौर। नागौर जिसे आपके प्राचीन नाम है वो आपके अहिछत्रपुर, आपके जो प्राचीन नाम है वो मिलता है। इस नागौर को आपके धातु नगरी और इसे औजा नगरी के नाम से भी नागौर को ही जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो सिटी संबंधित, जैसे पुलिस सिटी है, सन सिटी है, एजुकेशन सिटी है, जो भी जिसके नाम के पीछे सिटी लगता है उन सिटी से संबंधित जो भी जो आपके जो जिला है और उसको भी हम आगे देखने वाले हैं। तो मैंने अभी बताया कि जो आपके किसी स्थान को पर्टिकुलर किसी सिटी के नाम से जाना जाता है तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले महाराष्ट्र में अगर व्हाइट सिटी की बात करें तो व्हाइट सिटी वो आपके जोधपुर को आपके कैसे, थोड़ा इस सिटी के बारे में नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार सिटी है वो आपकी कंफ्यूज हो सकती है, तो मैं आपको जैसे याद करवाने की कोशिश भी करूंगा साथ में। तो व्हाइट सिटी है वो आपके जोधपुर को कहा जाता है। साथ ही आपकी जो पिंक सिटी है, गुलाबी नगरी, वो तो आप जानते हैं कि किसे कहते हैं, आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर को कहते हैं। साथ ही जो ब्लू सिटी है, क्योंकि जब आपको जब जोधपुर जाओगे और जोधपुर को जब ऊपर से किसी ड्रोन के माध्यम से या किसी हेलीकॉप्टर के माध्यम से देखोगे तो आपको पूरा आपके ब्लू रंग का, नीला रंग का आपके दिखाई देगा। इस कारण आपके जोधपुर को आपके ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपके येलो सिटी या फिर गोल्डन सिटी। येलो का मतलब गोल्डन भी लगभग पीले रंग का ही होता है और येलो भी पीला ही है। ठीक है। जो आपके जैसलमेर है, जैसलमेर में आपके जो रेत के कण है, जब इस रेत के कण पर आपके जब सूरज का प्रकाश गिरेगा तो सूरज के प्रकाश गिरने से जो रेत के जो कण है वो आपके चमकते हैं, एक प्रकार से पीले रंग के दिखाई, आपने कह सकता हूँ कि चमकीले गोल्डन रंग के दिखाई देते हैं। इस कारण आपके जैसलमेर है उसको गोल्डन सिटी या फिर क्या बोला है येलो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसलमेर से क्या लोगे, जैसलमेर में रेत के कण होते हैं और जब सूरज का प्रकाश रेत के कणों पर गिरेगा तो आपके रेत के कण चमकेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो गोल्डन सिटी या येलो सिटी के रूप में आपके जैसलमेर देखने को मिलेगा। अगला है आपके ऑरेंज सिटी। मैंने अभी बताया कि आपके राजस्थान का जो नागपुर है जो कि सबसे अधिक संतरा है, संतरा के कारण कहते हैं, जो कि आपके झालावाड़ और संतरा यानी ऑरेंज, तो ऑरेंज सिटी है वो आपके झालावाड़ को कहा जाता है। अगला है आपके जिंक सिटी, थोड़ा याद रखेगा आपके, तो जिंक सिटी है वो आपके किसे कहते हैं, तो उदयपुर। तो आप ऐसे क्या रख सकते हैं, जिंक था और जिंक के नीचे आपके ऐसा करना, तो ये हो जाएगा आपके कहीं ऊ की तरह दिखाई देगा और ऊ से हो जाएगा आपके उदयपुर। तो जिंक सिटी है वो किसे कहते हैं, तो आपके जिंक सिटी आपके उदयपुर को अब कहा जाता है। साथ ही जो ग्रीन सिटी है
वो कहते हैं आपके बांसवाड़ा को कहते हैं आपके ग्रीन सिटी। काफी बांसवाड़ा में आपके बहुत सारी हरियाली देखने को मिलती है, तो इस सब हरियाली के कारण आपके जो ग्रीन सिटी दिखाई देती है। साथ ही इसका पहला शब्द पकड़ सकते हो बांस। बांस एक प्रकार से आपके जो हरे रंग का ही होता है, इस कारण से ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। वैसे आप इसको याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ कि बांस है और बांस आपके हरे रंग का दिखाई देता है, इस कारण से कह सकता हूँ मैं आपके ग्रीन सिटी या हरा शहर के नाम से जाना देख सकते हैं। अगला है आपके विंड सिटी। जब रेत के बहुत बड़े बड़े दोहरे दिखाई देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें रेत की जो आंधियां है वो भी चलेगी, मतलब अत्यधिक मात्रा में आपकी जो हवा है वो चलती हुई दिखाई देगी, वो भी आपके जैसलमेर में ही देखने को मिलेगी। इस कारण जैसलमेर को आपके जो विंड सिटी है उसके नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपकी झीलों की नगरी लेक सिटी। जिसे आप जानते हैं कि लेक सिटी या झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो आपके उदयपुर को ही झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। वही आपकी एजुकेशन सिटी की बात की जाए, शिक्षा नगरी की बात की जाए, तो आप जानते हैं कि शिक्षा नगरी है वो आपकी कोटा को कहा जाता है। साथ ही म्यूजियम सिटी की बात की जाए तो म्यूजियम सिटी भी आपके जैसलमेर को ही कहते हैं। ठीक है, तो जो सिटी आपके जिस शब्द के पीछे सिटी आता है और सिटी शब्द के आपके जो जिले हैं वो मैंने आपको इस स्लाइड में बताए, तो आप आयोग की जो ये सारी बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास हम यही तरह की क्षेत्र में हम भौगोलिक क्षेत्र की जो शब्दावली है, किस भौगोलिक क्षेत्रों को किस शब्दावली के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने बताया कि जो प्रतापगढ़ है उसके आसपास के क्षेत्रों को आपके जो माई नदी का बेसिन पड़ता है और उसे आपके जो कांठल के नाम से जाना जाता है। शेखावाड़ी क्षेत्र है जिसे हम चुरू, झुंझुनू, सीकर और नेकर थाना है वो आते हैं। तो किसी पर्टिकुलर स्थान से जो ऐतिहासिक शब्दावली निकलती है उसके बारे में अगली क्लास में आपके लिए पढ़ने वाले हैं। तो आप इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाई जा सके। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।